टीएमसी की बागी गुट की सबसे बड़ी नेता काकोली घोष आखिरकार कैमरे पर आ ही गई हैं। काकोली घोष ने कहा कि उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया है। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. What forced you to sit together, break away from the main party now, and today you have met and decided to not be with the mother party now anymore? Things have been getting bad to worse, and I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader, and I have been with her even in the days when she was not in power. I have contested in 5 elections and lost before 2009. So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that. I was with her when she was not in power. But at that time there was a policy which was pro-people agenda for poor people of the state of West Bengal. When she was not even the chief minister, she was working for the people. But in the last 3-4 years, the work has been suboptimal. Their development has been suboptimal. Lot of financial irregularities have cropped in, which are being proved today. Different sectors like education, health, the film industry has absolutely collapsed. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. काकोली घोष कह रही हैं 20 सांसदों का उनके साथ समर्थन है। काकोली घोष का बड़ा दावा, वो कह रही हैं 20 सांसद हमारे साथ हैं और वो एनडीए के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए काम करेंगी। स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी सौंप दी है, बता दिया है कि उनकी सिटिंग भी उसी हिसाब से करें। तो काकोली घोष का सबसे बड़ा अब तक का दावा सामने आया है। अभी बीच में जिस तरह के बयान आ रहे थे, कीर्ति आजाद ने कहा नहीं ये आंकड़ा जो है वो 11-12 ही है, लेकिन अब काकोली घोष ने फिर से वो कैमरे के सामने आई हैं। काफी देर तक उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, अब वो कह रही हैं कि 20 सांसद हमारे साथ हैं। काकोली घोष का इस वक्त का बड़ा दावा। और इस बीच शुवेंदु अधिकारी बागी सांसदों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले भूपेंद्र यादव के यहाँ भी शुवेंदु अधिकारी मौजूद थे, बागी सांसदों से उन्होंने मुलाकात की थी और अब एक बार फिर शुवेंदु अधिकारी पहुंचे हैं बागी सांसदों से मुलाकात करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी खुद दिल्ली में मौजूद हैं। कई सांसदों से टीएमसी के शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल रेपो हैं, पर्सनल रिश्ते हैं और इसीलिए कि कोई भी नाम इधर से उधर ना जाए, क्योंकि ममता बनर्जी खुद भी सबको पर्सनलाइज कॉल करने की लगातार कोशिश कर रही थी। यहां पर अभी इस वक्त की बड़ी खबर, शुवेंदु अधिकारी बागी सांसदों से मिलने के लिए पहुंचे और टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष एक बार फिर से सामने आई हैं और फिर उन्होंने दावा किया है, जैसे कि कीर्ति आजाद ने कहा कि नहीं भाई हमारे पास नंबर हैं, अभी भी 13 ही हुए हैं इनके नंबर, ये 20 का दावा गलत है। तो काकोली घोष अब से कुछ ही देर पहले कैमरे पर सामने आती हैं। काफी देर तक वो दिन भर चुप्पी साधे हुई थी। इस बीच उन्होंने कहा कि अभी 20 सांसद उनके साथ हैं, जिसकी चिट्ठी उन्होंने स्पीकर को सौंपी भी है। अलग सिटिंग अरेंजमेंट की बात भी उन्होंने कही और कहा भी कि वो एनडीए के साथ मिलेंगे, एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। शताब्दी रॉय के घर बागी सांसद लगातार मिलना शुरू कर रहे हैं और शताब्दी रॉय जो है वो उनके घर पर अभी तक कहा जा रहा था 8 से 9 सांसद बागी पहुंच चुके हैं और ये संख्या अभी धीरे धीरे करके और बढ़ेगी। और अभी शुवेंदु अधिकारी भी इन बागी सांसदों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले टीएमसी के बागी सांसदों से भूपेंद्र यादव के घर पर, जो बंगाल प्रभारी भी रहे थे, उनके घर पर मुलाकात की थी शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में। तमाम सांसदों से मुलाकात की थी, तब कहा जा रहा था नंबर 12-13 है, लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है शताब्दी रॉय के घर से, जहां पर 8 से ज्यादा सांसद वहां जुट चुके हैं। काकोली घोष ने एक बार फिर से दावा दोहराया है कि हमारे पास 20 से ज्यादा सांसद मौजूद हैं। 20 सांसद हमारे साथ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 सांसद होने का दावा एक बार काकोली घोष ने फिर से दोहराया है। काकोली घोष मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि 20 सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। Who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government
for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. What forced you to sit together, break away from the main party now, and today you have met and decided to not be with the mother party now anymore? Things have been getting bad to worse, and I have been with Mamta Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader, and I have been with her even in the days when she was not in power. I have contested in 5 elections and lost before 2009. So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that. I was with her when she was not in power. But at that time there was a policy which was pro-people agenda for poor people of the state of West Bengal. When she was not even the chief minister, she was working for the people. But in the last 3-4 years, the work has been suboptimal. Their development has been suboptimal. Lot of financial irregularities have cropped in, which are being proved today. Different sectors like education, health, the film industry has absolutely collapsed. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why we want to work separately. अलग होके काम करेंगे, एनडीए के साथ काम करेंगी। 20 सांसदों के होने का दावा कर रही हैं, बता रही हैं कि हार जीत की बात नहीं है। 40 साल से दीदी के साथ थी और हार के वक्त भी उनके साथ खड़ी रही थी, लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए थे और इसीलिए यही एकमात्र विकल्प बचा था। और ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि बाकी सांसदों का भी है। 20 सांसदों का एक बार फिर से नाम लिया उन्होंने। शताब्दी रॉय के घर मिलने के लिए शुवेंदु अधिकारी बागी सांसदों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। शोएब रजा वहां मौजूद हैं। शोएब, काकोली घोष आई हैं, विजयलक्ष्मी भी हमारे साथ मौजूद है। विजयलक्ष्मी, आपके पास क्या अपडेट मौजूद है? काकोली घोष मीडिया के सामने आई और एक बार फिर से दोहराया कि 20 का नंबर है उनके पास। बिल्कुल, देखिए काकोली घोष इस बात को लगातार क्लेम कर रही हैं। हालांकि वो यहाँ नहीं पहुंची हैं, वो अपने घर नॉर्थ एवेन्यू पर है। इस तरह की जानकारी हमें मिली है। दिल्ली में वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं और 8 एमपीज हैं टीएमसी के, जिनके साथ उनकी मीटिंग अभी शताब्दी रॉय के घर पर जो है चल रही है। लेकिन काकोली घोष जो है वो शुरू से क्लेम कर रही हैं कि उनके पास 20 एमपीज हैं और डिस्क्वालिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए 19 एमपीज का नंबर जो है वो चाहिए। तो ये जो फैक्शन है ये पूरा क्लेम कर रहा है कि इसके पास 19 से ज्यादा का नंबर है और उसका इंटीमेशन उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरीट को दे दिया है। हालांकि दूसरा खेमा जरूर इस तरह की बातें कह रहा है कि वो जो क्लेम कर रहे हैं उतने एमपीज उनके साथ नहीं है। लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और काकोली घोष भी कह रही है कि वो इस बात को लेकर पूरी आश्वस्त हैं कि जो जितने एमपीज का वो दावा कर रही हैं वो एमपीज उनके साथ हैं और आगे की जो राह है उसमें वो तमाम लोग उनके साथ रहेंगे। चलिए, तो शुवेंदु से मिलने के लिए सांसद एक एक करके पहुंच रहे हैं। शोएब, शताब्दी रॉय के घर शुवेंदु अधिकारी भी आ गए हैं और बागी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। कौन कौन भीतर मौजूद है, क्या चल रहा है, क्या अपडेट? देखिए पिनाज, अब ये बात साफ हो गई है क्योंकि जिस वक्त हमें देख रहे थे भूपेंद्र यादव के घर मुलाकात हो रही थी, उस वक्त कुछ शंकाएं थी कि शायद पता नहीं सीएम आए तो है, मुलाकात हुई, तमाम चीजें, लेकिन किस तरह की बात होगी और सार्वजनिक तौर पर क्या ये तस्लीम करेगी क्या बीजेपी कि वो इन तमाम सांसदों को बैकअप दे रही है, तमाम चीजें। लेकिन अब मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ पर पहुंच गए हैं तो अब ये सार्वजनिक बातें ये हो गई है कि सीधी बातचीत भी हो रही है और पूरा बैकअप बीजेपी दे रही है और सीएम का यहाँ पहुंचना यकीनन इन तमाम चीजों को ही दर्शाता है। अब टोटल 10 सांसदों की बात कर ली जाए क्योंकि नवी जो सांसद जून माल्या भी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंची। 8 सांसद पहले से ही मौजूद है और कोकिला जो अगर बात करते हैं तो दूसरी जो सांसद है जिस तरह से जो बात कही जा रही है कि और भी सांसदों के जो दस्तखत है वो उनके पास है, तमाम चीजें। अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ बातचीत हो रही है तमाम सांसदों से, उनसे आगे की रणनीति तमाम चीजों को लेकर, तो फिर ये समझा जा सकता है कि ये जो पूरा जो प्लान है वो एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि फुल प्रूफ ये प्लान हो, किसी तरह की इसमें चूक ना हो। अगर ये
चूक होती है इसमें, अब बीजेपी इसमें सार्वजनिक तौर पर सामने है, तो फिर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अगर चूक होती है तो फिर बीजेपी को भी फजीहत निश्चित झेलनी तौर पर पड़ेगी। शुभेंदु अधिकारी खुद इस चीज को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। एक सांसद से, बागी सांसद से मुलाकात कर रहे हैं, कोई भी जोखिम यहाँ नहीं लेना चाहते हैं। दीदी सबको पर्सनलाइज फोन कर रही हैं, कह रही हैं, अपने पुराने रिश्तों का हवाला दे रही हैं। कई फोन आउट ऑफ रीच भी जा रहे हैं। लेकिन अभी इस बीच आपको बता दें, कीर्ति आजाद ने फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाई नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं, लेटर सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं, दावे तो आप बड़े बड़े नंबर्स के कर रहे हैं, नाम और वो लेटर सार्वजनिक कर दीजिए। विजयलक्ष्मी, क्या अभी भी नंबर को लेकर दावे काकोली घोष के भी हैं, लेकिन अभी शताब्दी रॉय के घर सुवेंदु अधिकारी मौजूद हैं, आंकड़ा 10 तक ही पहुंचा है, 20 होगा? बिल्कुल, देखिए, जो ममता बनर्जी के करीबी फैक्शन है उसके कुछ नेताओं से जब हमारी बात हुई पिनास, तो वो कह रहे थे कि 10 के करीब एमपीज हैं और उसमें से उनको उम्मीद है कि जो माइनॉरिटी, जो मुस्लिम एमपीज हैं, वो कम से कम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी आगे की पॉलिटिक्स जो है वो उसको किसी तरह का नुकसान हो। क्योंकि जो ममता बनर्जी का धड़ा है वो मानता है कि किसी भी माइनॉरिटी एमपी के लिए बीजेपी में जाकर या उनसे एसोसिएट होकर बंगाल में आगे आने वाले दिनों में राजनीति करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में टीएमसी का जो ममता बनर्जी का क्लोज फैक्शन है वो शुरू से दावा कर रहा है कि संख्या 10 से ज्यादा नहीं है। हालांकि काकोली घोष शुरू से कह रही है कि उनके पास 20 सांसदों की संख्या है, क्योंकि 19 का आंकड़ा डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए इन सांसदों को अपने पास रखना होगा, अदरवाइज ये इन सबको फेस करना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन और बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी के खेमे के लिए एक कंसोलेशन की बात जो जितना मैं समझ पाई वो ये भी है कि उनको लगता है कि 19 एमपीज जो हैं वो नहीं जुट पाएंगे और डिस्क्वालिफिकेशन के डर से ये जो टूट है ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी अभी दिख रही है। तो ये जो है ये दोनों खेमे अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं, लेकिन टूट इमिनेंट है। इसीलिए यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद पहुँच गए हैं और 10 के करीब एमपीज जो हैं अभी शताब्दी रॉय के घर हैं और काकोली घोष अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है कि उनके पास 20 सांसदों का आंकड़ा है और वो कह रही है कि वो इंटीमेशन जो है लोकसभा सेक्रेटरीट और बाकी तमाम चीज़ों को जो है इस चीज़ का दे चुके हैं। तो अब देखना होगा ये जो बाकी 10 एमपीज की बात जिसका दावा काकोली घोष के खेमे द्वारा किया जा रहा है या जो रिबेल खेमे द्वारा किया जा रहा है, इन बाकी 10 एमपीज के नाम या उसको लेकर के पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी इस खेमे द्वारा डाली जाती है, किस रूप में डाली जाती है। क्योंकि दूसरा जो ममता बनर्जी का क्लोज फैक्शन है वो बार बार ये बात कह रहा है कि संख्या 10 या उसके आसपास की ही है। बिल्कुल 10 या उसके आसपास की है। 5 मुस्लिम सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इस मुंह से ये बागी होंगे, फिर अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो सबके अपने अपने तर्क यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ नंबर गेम पे टिका हुआ है। और ये भी जो बात विजयलक्ष्मी आपने कही कि कोई भी पार्टी इस तरह से अगर बीजेपी खुलकर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी खुद बागी सांसदों से मिल रहे हैं, तो जब उन्होंने खुद इंश्योर कर लिया होगा कि दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा, संख्या बल 19 या 19 से ज्यादा है, तभी बीजेपी खुलकर इस पिक्चर में आई होगी। अगर जरा सा भी संशय होता है नंबर को लेकर तो निश्चित तौर पर अपनी इमेज को यहां बीजेपी जो है वो स्टेक पे नहीं रखेगी अगर उसके पास वो आंकड़ा नहीं होता। तो अब आप 12/7 से सांसद हैं, काकोली घोष दस्तकार वो यहां पर बागी सांसद है, प्रसून बनर्जी हावड़ा से सांसद हैं वो बागी हैं, शताब्दी रॉय बीरभूम से सांसद हैं वो बागी सांसद की लिस्ट में आ रहे हैं, असद मल जो अभी पहुंच भी चुके हैं बोलपुर से सांसद हैं वो भी बागी हैं, बापी हलदार जो अभी पहुंच चुके हैं शताब्दी रॉय के घर पर, मथुरा से सांसद हैं, जून मालिया भी पहुंच चुकी हैं तो वो भी सांसद बागी हैं, जगदीश बसुनिया कूच बिहार से सांसद हैं ये भी मौजूद हैं, ये भी बागी सांसद हैं, कालीपत सोरेन झारग्राम से सांसद हैं, अरूप चक्रवर्ती बांकुरा से सांसद हैं, ये बागी सांसदों के नाम है, पार्थ भौमिक बैरकपुर से सांसद हैं और शर्मिला सरकार बर्दवान ईस्ट से सांसद हैं। तो ये तमाम बागी सांसदों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। 20 का आंकड़ा ये छूना है, 20 की फिगर पर ये पहुंच पाते हैं कि नहीं। अभी शोएब अभी तक आपने बताया कि 9 हो गई है ये संख्या, एक आपने नाम ऐड कराया है उसके बाद ये संख्या 9 हो गई है जी। अभी जो नाम है बिल्कुल जून माल्या पहुंच गई यहाँ पर चूंकि पहुंची और काकोली घोष को मिला दे तो जी जून माल्या कुछ देर पहले पहुंची और काकोली घोष तो चूंकि वो बयान दे रही है तो जाहिर सी बात है कि वो इस खेमे में है और वही इसको लीड कर रही है तो उनको मिला दिया जाए तो 10 लोग हैं। उसके अलावा हमारे पास जो जानकारी है चाहे वो अरूप चक्रवर्ती की हो, कालीपाड़ा सोरेन तो खैर यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसके अलावा प्रसून बनर्जी की भी
ये खबर है कि वो भी इस खेमे में है। तो अगर ये नंबर भी मिला दिया जाए तो 12 तक ये नंबर पहुंचता है। लेकिन जो बात मैं पहले भी कह रहा था, अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो इस आत्मविश्वास के साथ पहुंचे हैं क्योंकि अब सब कुछ सामने है। भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग होना एक अलग बात थी, वो बीजेपी के नेता है, ये सांसद वहां पहुंचे थे। लेकिन अगर यहाँ पर शताब्दी रॉय के घर, जो टीएमसी की सांसद है, उनके घर पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो फिर तमाम चीजें सार्वजनिक है। फिर ये कॉन्फिडेंस के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर आए होंगे। हमें मतलब तमाम जो जानकार है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ये जानकारी है कि 19 से ज्यादा जो सांसद है, जो दो तिहाई बहुमत की जरूरत है, दल बदलू कानून लागू ना हो, उन तमाम चीजों के मद्देनजर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। तो देखना यही होगा कि क्या अब, क्योंकि दोपहर के वक्त तो किसी तरह की बातचीत कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अब चूंकि तमाम जो सांसद है कुछ उनकी तरफ से बातें कही जाने लगी है। अब यहाँ से जब ये लोग निकलेंगे, मुख्यमंत्री भी जब निकलेंगे या दूसरे जो सांसद है वो निकलेंगे तो उनकी तरफ से क्या बातें कही जाती है। लेकिन अब ये बात छुपी नहीं है कि एक बड़ी टूट टीएमसी में हो चुकी है और बाकायदा दिल्ली में एक परेड के तौर पर ही सही, अब शताब्दी रॉय के घर पर तमाम जो सांसद है, जो इस खेमे के हैं, जो बागी सांसद है, उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सांसदों की तादाद, उनकी संख्या बढ़ रही है। अभी तक यहाँ पर 9 सांसद है, बाकी 2-3 सांसदों की और जानकारी है कि वो शायद यहाँ पर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10-12 सांसदों की तो जानकारी, लेकिन उससे आगे का जो आंकड़ा है, जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? 19 तक, 20 तक ये आंकड़ा पहुंचता है जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और कल जब स्पीकर आएंगे, उनको अगर लेटर दिया जाता है, जिस लेटर की बात कही जा रही है कि दस्तखत हो चुके हैं, उनको जो लेटर मिलेगा उसमें कितने सांसदों के दस्तखत हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ये महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि 12 या 13 या 14-15 सांसद वो अपने खेमे में या इनको तोड़ा जाए और वहां पर फिर उपचुनाव हो, ये नहीं चाहेगी। यकीनन 2/3 जो नियम है उसके मुताबिक अगर उतनी तादाद सांसदों बिल्कुल, की बीजेपी होगी, अगर गेम में खुलकर आ रही है, तस्वीरें खिंचा रही है, बैठकों का दौर चल रहा है और बागी सांसदों से मिलने के लिए खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं, तो अपने आप में तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। विजयलक्ष्मी, काकोली घोष कॉन्फिडेंट हैं, चलिए यहां कम से कम बागी आ तो रहे हैं, संख्या 12 तक तो पहुंच रही है, 9 अंदर हैं, 3 कंफर्म्ड ही हैं, तो ऐसे में लेकिन दीदी के घर तो कोई नहीं आ रहा, उनका तो कोई फोन नहीं उठा रहा, तो वहां भी संख्या बल के लिए तो पिक्चर भी मौजूद नहीं है। कम से कम यहां पर तस्वीर है, दावे हैं, वो लोग तो कॉन्फिडेंट होकर कोई नंबर भी नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल पिनाज, आज इनफैक्ट दोपहर में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद अभिषेक बनर्जी जब बाहर आए थे तो काफ़ी सवाल मैंने उनसे इससे जुड़े पूछने की कोशिश की, लेकिन चुप्पी उन्होंने साध ली। और मैंने उनसे ये भी पूछने की कोशिश की थी कि क्या आप श्योर हैं कि इंटैक्ट रहेगी आपकी पार्टी, आपका फैक्शन, तो चुप्पी एक तरीके से उन्होंने साध ली। और वही उनका पूरा जो फैक्शन है वो भी एक तरीके से, भले ही सोर्सेज के ज़रूर खबरें आ रही हों, कीर्ति आज़ाद ज़रूर ऑन रिकॉर्ड इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी की तरफ से कुछ भी इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि ममता और जनता साथ साथ हैं, लेकिन ये फूट हो चुकी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के शताब्दी रॉय के घर, अब ये यहाँ पर है कि बीजेपी ने पूरा नंबर गेम जो है वो कैलकुलेट किया होगा और उसके बाद ही मुख्यमंत्री का यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेजिंग के लिहाज से, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स जो है वही चीज़ें तय करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिक्स है कि जब मुख्यमंत्री खुद एक टीएमसी के सांसद के घर पहुंचती हैं जहां पर बाकी और सांसद भी मौजूद हैं, तो ये बड़ी टूट जो है वो हो गई है। अब बस नजरें जो हैं वो इस बात पर होंगी कि क्या जिस नंबर की बात टीएमसी के ये रिबेल एमपीज कर रहे हैं, 19 से 20 सांसदों का, 20 सांसदों के आंकड़े की बात कर रहे हैं, 12 से 13 सांसद जरूर जो पब्लिक डोमेन में जो चर्चा चल रही है उसमें सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो 6 से 7 सांसदों का आंकड़ा है वो कौन है, उनके नाम क्या हैं, इसको लेकर के अभी जो है वो क्लैरिटी और उम्मीद की जा रही है कि आ जाएगी, तो उसके बाद और पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। जिसमें एक नाम तो और जोड़ा जा सकता है यूसुफ पठान का भी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर महुआ मोइत्रा उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे सीधे उनको बता रही हैं कि भाई वो डर गए हैं, हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, तो एक नाम वो भी जोड़ा जा सकता है। शोएब, तो ये नाम जो है वो 20 तक पहुंचेंगे, अगर हम देखें तो 12 तक तो आपने काउंटिंग कर दी, उसमें यूसुफ पठान का नाम था, उनको भी जोड़ लें तो वो 13 हो जाएगा। 7 और कौन हो सकते हैं? 7 किनके आने का इंतजार है, क्या खबरें? देखिए यूसुफ पठान को लेकर, बिल्कुल यूसुफ पठान
यूसुफ पठान को लेकर जो आप बात कह रही है तो उसमें गुजरात एंगल भी आ सकता है, उसको लेकर भी बात हो सकती है। भाई गुजरात से ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी पीएम के राज्य से हैं, ये तमाम जो बातें हैं। और जो ये बातें सामने आई कि हालांकि उसको नकारा है सौरव गांगुली ने कि भाई उनसे इस्तीफे के लिए कहा गया और कि वहां से आप सीट छोड़ दीजिए, तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। लेकिन जब तक यूसुफ पठान की तरफ से कोई इस तरह की कंफर्मेशन ना हो या नहीं, हम तो सीधे महुआ मोइत्रा का उनसे नाराज होना, गुस्सा होना अपने आप बता रहा है ना कि दीदी के साथ तो नहीं खड़े हुए हैं वो, ठीक है ना। तो और कौन से नाम हो सकते हैं, क्या आपके सूत्र कह रहे हैं? बिल्कुल जी देखिए, और भी जो अगर बात करें तो काकोली घोष की तरफ से जो बातें बताई जा रही है उसमें कई और नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसे नाम हैं जिनसे जो ममता बनर्जी के खेमे से चिटक सकते हैं। हालांकि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि वफादार हैं और ये नहीं आएंगे, चाहे वो कल्याण बनर्जी का नाम हो, महुआ मोइत्रा का तो आपने नाम ही लिया, शाइनी का नाम हो, ये कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर बाकी दूसरे जो चेहरे हैं उनको लेकर असमंजस अभी भी है कि क्या वाकई जो काकोली घोष के दावे हैं तो दूसरे जो चेहरे बचे हुए हैं वो इस तरफ आएंगे क्या, या उन्होंने अपनी सहमति जता दी है और वो देख रहे हैं। क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री का पहले भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग करना और फिर अब सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर पहुंचना, ये एक मैसेज, जिस तरह से विजय लक्ष्मी बता रही थी कि एक मैसेज है और मैसेज का मैसेज देने की कोशिश ये भी होती है कि दूसरे जो सांसद है, दूसरे जो नेता है, अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि देखिए अब खुलकर है जो कुछ भी है, अब कुछ छिपा नहीं है, आप साथ आइए और ऐलान कीजिए कि 2/3 या जो 19 सांसदों का 20 सांसदों का समर्थन इस गुट के साथ है और ये अलग है। तो ये तमाम तो बीजेपी की पूरी कोशिश है ये 19 का आंकड़ा पार हो तभी कुछ बात बनेगी, तभी सदन के भीतर एनडीए के नंबर जो हैं वो बढ़ेंगे और तभी ये जो पूरी की पूरी खुलकर बीजेपी सामने आई है, फिर चाहे भूपेंद्र यादव के यहाँ बैठक हो बागी सांसदों की या फिर आज शुभेंदु अधिकारी का खुद जाना हो। यहाँ पर आप देखिए शताब्दी रॉय के घर जहां बागी सांसदों की मीटिंग चल रही है तो उनसे एक एक करके मुलाकात करना, तो सब कुछ ओपन है, सब कुछ कैमरों के सामने है। तो यहाँ पर अब सिर्फ फिगर की बात है कि फिगर 19 को क्रॉस करेगा कि नहीं। काकोली घोष का दावा एक बार फिर कि हाँ ये 19 से ज्यादा है, 20 है, लेटर सौंपा जा चुका है।